टॉपिक डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी थ्योरी में देखा, नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइन करने का मतलब सिंपली हमारे लिए एक ही बात होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को एक बार फिर से जानना, वो है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आती है इसी पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट। कंसिडर कीजिए, यहां हम लोग बी स्क्वेयर माइनस 4ac की 3 वैल्यूज ले लेते हैं। कैसे कैसे आएगी? एक वैल्यू 0, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव। अगर वैल्यू 0 आ जाती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac की, तो आप वहां पर क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ध्यान रखिएगा, एक समरी है ये, अब तक हम लोगों ने जो थ्योरी में देखा उसकी। और अगर पॉजिटिव आती है तो वो रियल है एंड आएगा बच्चों अनइक्वल। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और अगर निगेटिव आ जाती है तो क्या लिखेंगे? रूट क्या है बच्चों? आर नॉट रियल। या आप कह सकते हो कि ऐसे केस में हम रूट डिटरमाइन नहीं करेंगे, बस नॉट रियल लिखकर उसे छोड़ देंगे। तो चलिए अब न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों जो हम देखने जा रहे हैं। इक्वेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ऑब्वियस है, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसे हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ क्या आएगा बच्चों? हमारा जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, x² का कोएफिशिएंट a होता है, तो देयरफॉर हमारे लिए a की वैल्यू 1 है, देन b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू है -7। और जो लोग ये नहीं समझते हैं कि a b c की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उनके लिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखिए। x² का मल्टीप्लायर, इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो वो a की वैल्यू है बच्चों। देन x का कोएफिशिएंट क्या है? 10, तो उसे हम b की वैल्यू कहते हैं। और जिस टर्म के पास x नहीं होता है उसे कांस्टेंट माना जाता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम c से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, आप सबसे पहले डिटरमाइन करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा, हमें रूट्स डिटरमाइन नहीं करने हैं, हमें रूट का नेचर डिटरमाइन करना है जो कंप्लीटली डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो अब यहां बी स्क्वायर यानी 10² आ जाएगा, 4a 1 है और c की वैल्यू है माइनस कितना बच्चों? 7। तो यहां 10² कितना आ जाएगा? 100। 7 4 28 होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 28 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी आई? 128। और एक बात बताइए, 128 ये वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है आपको या निगेटिव दिख रही है? तो ऑब्वियस है वो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी वो ग्रेटर देन 0 है। और हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चों कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसे आ जाती है? पॉजिटिव, तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। तो यहां हम लोगों को यही लिखना है, देयरफॉर the roots of a quadratic equation are क्या लिखेंगे बच्चों? रियल एंड क्या बच्चों? अनइक्वल। और अगर सोचिए, रूट का नेचर पता कर लेने के बाद अगर हमें रूट डिटरमाइन करने के लिए कहा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में ले रहे हैं, ताकि आप लोग एक कंफर्ट जोन फील कर सके नेचर ऑफ रूट को डिटरमाइन करने के बाद रूट्स डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास यहाँ पर a b c ये तीनों वैल्यूज अवेलेबल है। तो हम यहाँ x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ले लेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या लेंगे बच्चों? 2a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू 10 है, रूट ऑफ, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास 128, तो हम डायरेक्टली यहाँ 128 लिख रहे हैं, डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 2 ले लिया हम लोगों ने। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ वैल्यू जो रूट 128 मिली है उससे क्या करना पड़ेगा? रूट उसका डिटरमाइन करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा उससे। तो यहाँ हम लिखेंगे -10 प्लस माइनस। ध्यान रखिएगा, रूट 128 का मतलब होता है 8 रूट 2, क्योंकि 128 जो है वो 64 2 होता है 128, तो 64 का रूट 8 हो गया और रूट 2 एज इट इज है। डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों? 2। तो आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकालें। देखिए 2 कॉमन निकालने पर यहाँ 5 2 10 होता है, 4 2 8 होता है, डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ये 2 गेट कैंसिल। हमें x की जो वैल्यू मिली है वो है -5 प्लस माइनस
4√2। लेकिन हम ये बात समझते हैं बहुत अच्छे से कि प्लस वाली टर्म अलग लिखनी है और माइनस वाली टर्म अलग, तो हम यहाँ x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 4√2 अलग लिखेंगे, बीच में और लेंगे, देन x इज इक्वल्स टू -5 माइनस 4√2 लिया जाएगा। और आप यहां देख सकते हो कि ये एक अलग वैल्यू दे रहा है क्योंकि बीच में प्लस है और यहां बीच में माइनस है, तो ये दो अलग अलग वैल्यू है जो हम लोगों ने नेचर डिस्क्राइब किया था कि रियल और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, और बिल्कुल मिले हैं बच्चों। यहां हम लिख देंगे आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा कि जिस तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी, उसकी जो 3 कंडीशन है अगर आपने वो लर्न कर रखी है तो आप लोगों को किसी भी हालात में तकलीफ नहीं होगी उसका नेचर डिटरमाइन करने में। और जो नेचर एग्जीक्यूट होगा वैसे ही हमेशा रूट डिटरमाइन होते हैं। अगर आपने अनइक्वल देखा है तो अनइक्वल ही आएंगे, इक्वल देखा है तो इक्वल ही आएंगे, बट बशर्ते आप इसे सॉल्व करने में कोई गलती ना करें। और हमेशा ध्यान रखें पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ी वैल्यू आना। ये कभी भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को कंडीशन पहचानने में ही तकलीफ होती है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये सेकेंड न्यूमेरिकल है जो हम ले रहे हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। शुरुआत होगी कंपेयरिंग इट विथ से, सो कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, विथ हमारा जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां हम लिख पाएंगे a की वैल्यू जो कि 1 है, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट जो कि -6 है, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यानी विदाउट x वाली टर्म जो 9 है। अब आगे अगर यहां से बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे b² माइनस 4ac को। b² यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -6 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9। तो यहां हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 36 है, 9 4 भी 36 आ जाएगा, और यहां वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या कहेंगे बच्चों, the roots of the quadratic equation are रियल रहेंगे एंड क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी में, समरी में, कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, तो रूट कैसे रहेंगे, रियल और इक्वल। तो ये है नेचर डिटरमाइन करना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, जो b² माइनस 4ac के कंडीशन पर डिपेंड करता है। और हमारे पास ऐसी 3 कंडीशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल के रूट का नेचर डिटरमाइन करने में तकलीफ ना हो। तो देखिए बच्चों, अब है x² प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर x² प्लस 2x माइनस 9 है। फिर से हम प्रोसेस शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ या अबाउ इक्वेशन विथ, क्या आएगा बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, 1, b की वैल्यू क्या मिली, 2, c की वैल्यू क्या मिली, -9। अब इससे आगे हम फिर से b² माइनस 4ac को डिटरमाइन करेंगे। तो b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ स्क्वायर आ गया, 4 इंटू 1, देन यहाँ -9 आ गया। अब आगे देखिए क्या आएगा, पढ़िए। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे जो कि 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 4 होता है 36। तो हमें यहाँ वैल्यू क्या मिली, 40। आप देख पा रहे हो कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है जिसे हम ग्रेटर देन 0 कहेंगे। तो यहां हम लिख पाएंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ऑब्वियस है बच्चों, रियल रहेगा। b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसे आई है, पॉजिटिव आई है, तो यहां रियल एंड लिखना पड़ेगा हमें, अनइक्वल। तो इस तरह आप बड़े आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर, रूट के नेचर को डिटरमाइन कर सकते हो, या जिसे हम नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं उसे डिटरमाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपरली कंडीशन समझी हुई होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई भी जिसे बोला डाउट वो नहीं होना चाहिए। पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर है, कंडीशन अगर लर्न है, तो आप कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ न्यूमेरिकल का नेचर जो रूट के ऊपर डिपेंड करता है वो आप बता सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है बच्चों, अगर आप ये टॉपिक समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सके हमारे टीचिंग को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।